नमस्कार दोस्तों, आरओ फिल्टर सपोर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके सामने जो वाटर प्यूरिफायर दिख रहा है, ये वाटर प्यूरिफायर है प्यूरिएट क्लासिक नेक्स्ट आरओ प्लस ईवी वाटर प्यूरिफायर। इस वाटर प्यूरिफायर का सर्विसिंग करना है दोस्तों। इसके अंदर की जो फिल्टर्स है तो ये पहले ही रिप्लेस हो चुके हैं। सिर्फ हमें क्या करना है, इस वाटर प्यूरिफायर का सर्विसिंग करना है। अंदर का जो टैंक है, टैंक क्लीन करना है। और जो आपको प्री फिल्टर दिख रहा है तो ये प्री फिल्टर क्लीन करके इसके अंदर का जो स्पन है तो ये स्पन रिप्लेस करना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्यूरिट का जो प्री फिल्टर है तो ये जो कंपनी का ओरिजिनल आता है तो ये अलग टाइप का है, तो ये नहीं है, यहाँ बदल दिया गया है। मतलब यहाँ लोकल जो अपने मार्केट में मिलता है ना प्री फिल्टर, तो वही प्री फिल्टर इस्तेमाल किया है। तो इसका जो स्पन है तो इस तरह से हम रिप्लेस करेंगे। ये देखिएगा, लेक्स प्योर का पीपी स्पन है मेरे पास एक। और इसके अंदर का जो टैंक है, टैंक क्लीन करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वाटर प्यूरिफायर को खोलना है, मतलब इसको निकालना पड़ेगा। इसको खोलने के लिए सबसे पहले ये जो टैप है ना, तो ये टैप आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। देखिएगा, इस तरह से इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और इस टैप को सबसे पहले खोलना है। ये देखिएगा, टैप को खोले बगैर इस वाटर प्यूरिफायर को आप खोल नहीं सकते, यानी कि इसका जो ढक्कन है ना तो ये नहीं खोल सकते। देखिएगा, ये इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना है। निकाल दिया। सबसे पहले आपको पानी निकालना चाहिए था। ये लगा देता हूँ यहाँ, ये गुम नहीं होना चाहिए। इस तरह से यहाँ कोई बात नहीं, इधर लगा देता हूँ। और अब क्या करना पड़ेगा, ये देखिएगा, ये खोलने के बाद यहाँ एक खोलने का स्क्रू है, ये देखिएगा। तो आपको ये रबर का जो पैकिंग है ना, ये पैकिंग रिमूव करना पड़ेगा। ये पैकिंग बहुत प्रॉपर तरीके से लगाया होता है, इसको निकालना बहुत इतना आसान नहीं है। तो इसको थोड़ा आपको आइडिया देता हूँ। ये देखिएगा, इस तरह से ये देखिएगा, स्क्रू की नोक की मदद से आपको ये रिमूव करना है। एक साइड का रिमूव किया, इसके बाद ये स्क्रू भी रिमूव करेंगे अंदर का। तो ये रिमूव हो चुका है। चलो निकलो बाहर, चलो निकलो। तो ये स्क्रू निकल चुका है, देखिएगा। इसको अच्छी तरह से रखिएगा और इसके बाद इस साइड में आइएगा। इस साइड में आने के बाद, और ये जो पैकिंग है प्लास्टिक वाला, ये भी ठीक से रखिएगा। यहाँ भी इस तरह से निकालना है, देखिएगा। ये देखिए, निकाल दिया। और इसके बाद जो स्क्रू है ना, तो ये स्क्रू भी रिमूव करना है आपको। ये देखिएगा, तो ये स्क्रू रिमूव हो चुका है, देख सकते हैं। यहाँ रखता हूँ और ये आगे वाला ढक्कन निकल चुका है। चलो, निकल गया। हाँ, ये देखिएगा, ढक्कन बहुत ही आसानी से निकल गया है, देख सकते हैं। हाँ, बहुत ही आसानी से निकल गया। तो इसको साइड में रखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वाटर प्यूरिफायर में आप दूसरे ब्रांड के भी फिल्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिएगा, आरओ मेम्ब्रेन, आप कौन सी भी ब्रांड की आरओ मेम्ब्रेन इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उतना स्पेस है उसमें। दूसरा हो गया, देखिएगा, दूसरा है अपना पोस्ट कार्बन। ये देखिएगा, पोस्ट कार्बन भी आप जो चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो मिनरल कार्टेज है ना, जो नॉर्मल वाला मिनरल कार्टेज होता है, आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा, मेरे पास मिनरल कार्टेज है वो। ये देखिएगा, इस टाइप का जो मिनरल कार्टेज है ना, तो ये इस टाइप का मिनरल कार्टेज आप आसानी से यहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं। या फिर अगर इतने साइज का पोस्ट कार्बन भी है, छोटा पोस्ट कार्बन होता है ना, तो ये भी यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। रही बात यूवी की, यूवी आपको क्या करना पड़ेगा, उसी साइज का यूवी प्यूरिट की डीलर से ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये यूवी थोड़ा छोटा है और बेस्ट क्वालिटी का है, बहुत ही प्रॉपर क्वालिटी का है। ये हो गया फिल्टर, तीन ही फिल्टर है, आरओ, पोस्ट कार्बन और यूवी। ये तीन चीजें हैं, ध्यान में रखिएगा। तो ये तीनों की तीनों रिप्लेस हो चुके हैं, तो इसलिए हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे। हम सिर्फ इसका सर्विसिंग, मतलब ये टैंक क्लीनिंग करेंगे।
टैंक किस तरह से क्लीन करना है, तो ये आज आपको समझ में आने वाला है दोस्तों। देखिएगा टैंक कैसा निकालना है। सबसे पहले हमें ये देखिए, पहले यहाँ क्या करेंगे, ये देखिएगा यहाँ जो कनेक्शन है ना, ये कनेक्शन फ्लोट का कनेक्शन रिमूव करेंगे। देखिएगा फ्लोट का कनेक्शन रिमूव किया। तो इसके बाद हमें क्या करना है, ये देखिएगा ये निकालना है, पाइप सीधा बाहर खींचना है इसको। हाँ, खींच लिया। अब ये स्क्रू निकालेंगे। देखिएगा ये स्क्रू निकाल देता हूं मैं। तो ये स्क्रू निकाल दिया। इसके बाद यहाँ का एक स्क्रू निकालना है। ये देखिएगा यहाँ का एक स्क्रू निकाल दिया मतलब निकल रहा है। निकल गया। तो ये इस तरह से निकल गया। और नीचे का एक स्क्रू निकालना है। देखिएगा यहाँ एक है, तो ये इस तरह से ये निकल गया। 3 स्क्रू निकल गए। अब हमें इस टैंक को क्या करना है, बाहर खींचने की कोशिश करना है। ये देखिएगा ये टैंक बाहर निकल गया इस तरह से। ये आपको से एक बार ये वाटर प्यूरिफायर खड़ा करना है। और ये टैंक बाहर निकालने के बाद ये देखिएगा स्क्रू सबसे पहले आपको कलेक्ट करने हैं। कौन से स्क्रू निकाले थे आपने, तो ये कलेक्ट करने, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। देखिए यहाँ एक रखता हूँ मैं। और इसके बाद ये नीचे एक आ गया और एक कहाँ गया, इधर ये देखिएगा ये इस तरह से यहाँ रखता हूँ। ये टैंक खोल देना है। ये जो कैप है ना, लॉक बोलते हैं इसको, कैप नहीं। ये लॉक आपको रिमूव करना है इस तरह से, वन बाय वन लॉक रिमूव करना है। और इस ढक्कन को निकालने की कोशिश करना है। देखिए ये ढक्कन निकल चुका है। इस ढक्कन के नीचे है, ये है फ्लोट है दोस्तों। तो ये अपना टैंक भरने के बाद वाटर प्यूरिफायर बंद होने के लिए और चालू होने के लिए फ्लोट है। तो इस फ्लोट को आपको यहाँ रखना है या फिर ढक्कन को। अंदर देखिएगा अंदर क्या क्या हुआ है। अंदर देख सकते हैं गंदगी है, देखिएगा ब्लैक, ये देखिएगा देख सकते हैं ये गंदगी है। तो ये गंदगी आपको सिर्फ धो के छोड़ देना है, बाकी कुछ नहीं। ये टैंक बहुत ही बेहतरीन है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों ये टैंक जो है ना। तो इस तरह का सभी वाटर प्यूरिफायर की जो टैंक है ना, तो ऐसे टैंक होनी चाहिए। और ये हमने अच्छी तरह से इसको धो दिया है। धोने के बाद ये देखिएगा आपको क्या करना है, ये पीछे की साइड में ये जो दो आपको हैंगर दिख रहे हैं ना, तो ये पीछे की साइड में करना है। और इसके ऊपर ये जो ढक्कन है इसका, तो ये ढक्कन ऐसा रख देना है। देखिएगा इस तरह से ये ढक्कन ये ऊपर रख देना है। ये जो आपको एडाप्टर दिख रहा है ये पीछे की साइड में जाएगा, ध्यान में रखना है। देखिएगा ये ऊपर से मैंने ये लगा दिया। यहाँ ये अंदर की साइड में गया, अंदर की साइड में नहीं जाना चाहिए। तो ये पूरे बाहर आने चाहिए। मैंने इसे प्रेस किया, लॉक हो गया। ये हो गया लॉक। अब इसको क्या करना है, इसको आपको इसके अंदर लगाना है। पहले ही लगा देते हैं, देखिए इस तरह से ये देखिएगा पहले ही लगा देते हैं।
लगा दिए और इसको फिर एक बार लिटा देते हैं और ये स्क्रू पहले ही लगा देते हैं और ऊपर से टैंक छोड़ देंगे। ये देखिएगा ऐसा लगा के स्क्रू के साथ छोड़ देंगे हम ऐसा। तो एक तो गिर गया नीचे वाला, कहाँ गिर गया, यहाँ गिर गया। इधर आ भाई, गिरो मत, क्योंकि ये देखिएगा स्क्रू के साथ मैंने छोड़ दिया है पूरा और ये अच्छी तरह से सेटअप हो चुका है दोस्तों। देख सकते हैं स्क्रू के साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से गया। और अब क्या करना है, तो देखिएगा आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। देख सकते हैं यहाँ ये स्क्रू के साथ मैंने छोड़ दिया ना, तो स्क्रू सीधा हो गया वहाँ जाके। तो आपको स्क्रू ड्राइवर की नोक की मदद से ये देखिएगा इस तरह से ये घुमा देना है। ये हो गया टाइट। वहाँ इस साइड में देखते हैं क्या हुआ है, इस साइड का स्क्रू किधर है, तो ये देखिएगा इस तरह से इसको भी टाइट कर देना है। तो ये भी टाइट हो चुका है। और इस साइड का देखिएगा क्या हुआ है, किधर गया, ये इधर है। तो इस साइड का इसको थोड़ा खड़ा करता हूँ, ये देखिएगा खड़ा किया और ये देखिएगा टाइट कर रहा हूँ अभी। तो ये 3 स्क्रू टाइट हो चुके हैं। मतलब इस तरह से ये जो टैंक है ना, तो ये टैंक लग चुकी है। मतलब ये वाटर प्यूरीफायर का जो टैंक है तो पूरी तरह से क्लीन करके हमने वापस लगा दिया है। तो अब क्या है, ये देखिए फ्लोट का जो कनेक्शन है ना, तो ये फ्लोट का कनेक्शन कर देना है। देखिएगा फ्लोट का ये जो आपको दिख रहा है ये स्लॉट, तो इसमें फ्लोट का ये लगा देता हूँ। फ्लोट का वायर आपको चिपका देना, नजदीक से दिखाओ, नजदीक से। तो ये देखिएगा तो जो फ्लोट का वायर है ना, सीधा आपको प्रेस कर देना है इसके अंदर। हो गया फ्लोट का वायर। तो इस तरह से ये पूरा हो चुका है। बाकी जो कनेक्शन है तो हमने कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किया है, सिर्फ टैंक क्लीन किया है और इसके बाद प्री फिल्टर क्लीन करेंगे और ये वाटर प्यूरीफायर चालू करके इसका टीडीएस चेक करेंगे, कितना टीडीएस आ रहा है और क्या हो रहा है। अगर टीडीएस कम नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, तो ये भी चेक करेंगे। क्या करेंगे, अपने वाटर प्यूरीफायर को पानी दे देंगे और फिर चेक करेंगे कि यहाँ से टीडीएस कितना आता है, कितना नहीं आता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको इलेक्ट्रिक कनेक्शन देना पड़ेगा। ये देखिएगा इलेक्ट्रिक कनेक्शन देने के लिए आपको यहाँ से इसको इस तरह से यहाँ पिन लगानी पड़ेगी। ये देखिएगा यहाँ पिन लगा दी। यहाँ पिन लगाने के बाद देखिएगा इसको इनपुट और आउटपुट का एक 2 वायर है। देखिएगा वायर मतलब पाइप है 2, ये देखिए 2 पाइप है। इसमें से अपने इन का और रिजेक्ट का पाइप कैसे पहचाने, वाटर इन का और रिजेक्ट का दोनों का भी कलर एक जैसा ही है। और यहाँ से आई ना वायर है, देखिएगा यहाँ से, यहाँ कुछ लिखा भी नहीं है, ना इन लिखा है ना आउट लिखा है। तो हमें कैसे समझ में आएगा कि ये इन और आउट है। तो ये देखिएगा पीछे की साइड में आना है आपको, यहाँ पीछे की साइड में देखिए यहाँ एफआर लगा है ना, ये 450 का एफआर लगा है। तो ये जो एफआर लगा है तो ये रिजेक्ट वाला पाइप है, ध्यान में रखिएगा एफआर लगा है। और ये जो एसवी की तरफ आया एक पाइप आया, देखिएगा एसवी की तरफ, ये इन वाला पाइप है। एसवी की तरफ जो पाइप आया ना, तो ये बाहर की साइड में है, एफआर वाला अंदर की साइड में है। बाहर की साइड मतलब ये देखिए ये बाहर की साइड में, ये यहाँ बाहर की साइड में। तो ये वाटर इन का पाइप है, ये वाटर इन का पाइप है। तो इसको लगाएंगे हम कहाँ, अपने पीपी स्पन में लगाएंगे। ये देखिएगा मैं यहाँ पीपी स्पन में लगा देता हूँ और ये पानी चालू कर देता हूँ। चालू किया वाटर प्यूरीफायर चालू। तो ये चालू करने के बाद वाटर प्यूरीफायर चालू नहीं हो रहा है, तो क्या रीज़न हो सकता है। चलो भाई, क्या इशू है तेरे को, प्रॉब्लम क्या है तेरे को, प्रॉब्लम क्या है भाई। चालू तो होना चाहिए था।
क्या दिक्कत है, अभी ढूंढना पड़ेगा दिक्कत क्या है इसको। इसको क्या लगता है क्यों नहीं चालू हो रहा है। हाँ ये हो गया। हाँ यहाँ मैंने थोड़ा डिस्टर्ब किया है, देखिएगा यहाँ कुछ तो टेक्निकल इशू या फिर लूज कांटेक्ट होगा, तो इसलिए ऐसा हुआ होगा। तो यहाँ से रिजेक्ट वाटर आने लगा है, देख सकते हैं यहाँ से रिजेक्ट वाटर आने लगा और यहाँ से प्योर वाटर आएगा। तो प्योर वाटर के लिए हम क्या करते हैं, कुछ तो बड़ा बर्तन लेंगे, ये देखिएगा यहाँ इसमें प्योर वाटर अपना आएगा, इसमें से प्योर वाटर जाएगा। तो इसका हम क्या करेंगे, अभी टीडीएस चेक करेंगे कि टीडीएस कितना आता है। थोड़ा प्योर वाटर आने में, ये देखिएगा यहाँ तक आया, ये देखिएगा यहाँ से ऊपर जा रहा है, ये देखिएगा यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ से ऊपर होके देखिए यहाँ आया, यहाँ से सीधा पानी यहाँ आएगा। चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ गया। देखिएगा मतलब ये यहाँ से प्योर वाटर आने लगा है। फ्लो एकदम बेस्ट है दोस्तों, एकदम प्रॉपर फ्लो है। ऐसा फ्लो मैंने आज तक देखा नहीं, इतने साल तक इसको इस्तेमाल किया है, मतलब फिल्टर नहीं डाले हैं, लेकिन देख सकते हैं इतना प्रॉपर फ्लो, इतना बेस्ट फ्लो आ रहा है ना, बहुत ही बेहतरीन फ्लो आ रहा है। देखिएगा दोस्तों, दिखाने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये फ्लो इतना बेटर है। तो इसका टीडीएस चेक करेंगे कितना है। टीडीएस मीटर है मेरे पास, और यहाँ लेता हूँ पानी और ये रखता हूँ यहाँ। टीडीएस मीटर 5,000 ppm, इसमें इंसर्ट कर देता हूँ अपना टीडीएस मीटर। देखिएगा 20 से भी कम है टीडीएस, 20 से भी कम। तो इसका टीडीएस कैसे बढ़ाना है, अभी बढ़ाने के लिए तो कुछ है ही नहीं यहाँ मेरे पास, तो कैसे मैं टीडीएस बढ़ाऊँ। टीडीएस बढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये एक टीडीएस रजिस्टर इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये टीडीएस रजिस्टर इंस्टॉल करेंगे तभी इसके अंदर का जो टीडीएस है तो ये हम बढ़ा सकते हैं। तो इसको कैसे बढ़ाएंगे दोस्तों, इस वाटर प्यूरीफायर का टीडीएस कैसे बढ़ाना है, इसका जो वीडियो है दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये फिलहाल ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, बहुत बड़ा हो गया। इस वीडियो में आप क्या क्या सीख गए कि ये टैंक क्लीन कर दिया, ये सीख गए, ये प्री फिल्टर क्लीन किया तो ये सीख गए, और इस वाटर प्यूरीफायर को किस तरह से खोलना है तो ये सीख गए। तो अभी इस वाटर प्यूरीफायर को हम जैसा था वैसा लगाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसका जो टीडीएस है तो टीडीएस किस तरह से बढ़ाना है, यानी कि टीडीएस रजिस्टर इसके अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा, और फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसका टीडीएस मैन्युअली बढ़ाना पड़ेगा। अगर टीडीएस रजिस्टर अंदर लगवाना है आपको, तो आपको ईवेप और 4 इंच का मिनरल कार्ट्रिज, ये दो चीज़ें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों टीडीएस रजिस्टर मतलब क्या होता है, अपने आरओ मेम्ब्रेन को बाईपास करके पानी आगे छोड़ता है, और उस पानी को अगर प्यूरीफायर करना है तो आपको ईवेप मतलब टीडीएस रजिस्टर के आगे या पहले या फिर लास्ट में, यहाँ टैंक में पानी जाने से पहले यहाँ आपको ईवेप जो है, तो ये ईवेप मेम्ब्रेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, इस वाटर प्यूरीफायर को जैसा था वैसा लगाएंगे, और जो यहाँ से बंद कर देता हूँ, ये वाटर प्यूरीफायर तो चालू हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, इसको यहाँ लगा देता हूँ इसको, ये देखिएगा यहाँ से पानी झुरो करने के बाद तो ये पाइप सीधा लेना है आपको, और यहाँ एक होल है, यहाँ डाल देना है। ये देखिएगा इस तरह से ये डाल दिया, हो गया। तो यहाँ इस तरह से डालने के बाद आपको क्या करना है, अभी ये जो ढक्कन है ना, ये ढक्कन, तो ये ढक्कन ऐसा लगा देना है यहाँ, ये देखिएगा यहाँ इस तरह से ये लगा के, यहाँ देख सकते हैं, नज़दीक से दिखाओ यहाँ, ये जो है ना, ये कौन सा आपको ये दिखाता हूँ, ये जो लॉक है ना, तो इस स्लॉट के अंदर फंसाना है, ऐसा दोनों साइड में है, दोनों साइड में, ये देखिएगा ऐसा फंसा के या ऐसा ऊपर कर देना है। ये देखिएगा ऊपर कर दिया, और इसको ऊपर करने के बाद ऐसे ये देखिएगा यहाँ एक स्क्रू डाल देना है, ये देखिएगा स्क्रू डालना है, और स्क्रू ड्राइवर की मदद से आपको क्या करना है, ये देखिएगा इस तरह से ये टाइट करना है। टाइट किया, देख सकते हैं ये टाइट करना है, और जो अपना प्लास्टिक वाला पैकिंग है, जो पैकिंग लगा देना है, हो गया। इसके बाद इस साइड में भी सेम आपको ऐसा ही करना है, इस साइड में भी देखिएगा स्क्रू यहाँ लगा देना है, देख सकते हैं लगा दिया, और इस स्क्रू को टाइट करना है आपको। चलो टाइट हो जाओ,
फटाफट टाइप करना, आपको टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि वीडियो देखने वाला की भी टाइम का कुछ वैल्यू है। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और ये प्लास्टिक अंदर इस तरह से फंसा देना है। हो गया है। और इसके बाद अपना जो टैप है, तो ये टैप, ये देखिएगा, ये जो टैप है तो ये टैप भी लगा देना है। और इस टैप का ये जो क्या है, ये कैसा जाएगा, ऐसा ऐसा लगाना चाहिए। ये जो ये देखिए यहाँ से माइनस है, यहाँ कम है और यहाँ ज़्यादा डायमीटर इसका, जो ज़्यादा डायमीटर है ना तो ये पीछे की साइड में रहेगा, इस साइड में रहेगा, इस साइड में। और ये टेफ्लॉन भी लगाया हुआ है, पहले ही लगाया है। इसको थोड़ा बाहर करना है ऐसा निचोड़ के, और ये अपना क्लॉकवाइज देखिए इस तरह से क्लॉकवाइज घुमाना है। क्लॉकवाइज घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, क्लॉकवाइज घुमाते जाओ, क्लॉकवाइज घुमाते जाओ, और आपको सीधा करना है। चलो चलो, हो गया। तो इस तरह से ये टाइट हो चुका है, देखिएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, प्री फिल्टर क्लिक किस तरह से क्लीन करना है, इस वाटर प्यूरिफायर के टैंक किस तरह से क्लीन करना है, इस वाटर प्यूरिफायर का टीएस आप एडजस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये भी आपने सीखा। टीएस एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, अगर करना है तो आपको इस तरह से ये देखिए टीएस एडजस्टर आपको मैन्युअली इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा टेक्नीशियन की मदद से, या फिर आपको खुद आता है तो खुद भी कर सकते हैं। इतना इसमें हार्ड काम नहीं है दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।